बड़ी खबर लखीमपुर खीरी से है। लखीमपुर खीरी में लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में यूपी की 13 सीट, देश भर में 96 सीटों पर मतदान आज हो रहा है, जिसको लेकर के आपका सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी में हमारे आईबीपी न्यूज के संवाददाता निर्वेंद्र कुमार गुप्ता ग्राम पंचायत बल्लीपुर बूथ पर पक्ष और विपक्ष दोनों से बात की, एक दूसरे पर आरोप प्रति आरोप लगाते हुए जमकर बरसे। खबर देखें, ये बड़ी खबर आईबीपी न्यूज आपको दिखा रहा, जहां पर लखीमपुर खीरी से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, खीरी लोकसभा सीट की ग्राम पंचायत बल्लीपुर से ये बड़ी खबर, जहां पर संवाददाता निर्वेंद्र कुमार बने हुए हैं और वो पूरा अपडेट दे रहे हैं वहां पर कि लोगों के मन में क्या है। देखिए ये सीधे लाइव तस्वीरें आईबीपी न्यूज पर। आज हम आपको चुनाव का घमासान दिखाएंगे। इस समय हम 138 विधानसभा ग्राम पंचायत बल्लीपुर बूथ पर मौजूद हैं, लेकिन इस बार जो है गठबंधन ये जो है अपना मोर्चा संभाले हुआ है और जो है कई प्रत्याशी हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो खैर चर्चा का विषय बनी हुई है, लेकिन इस बार जो है आज लास्ट 13 तारीख है चौथे चरण की। आज जो है मतदान हो जाएगा, सभी प्रत्याशियों की किस्मत जो है ईवीएम में कैद हो जाएगी। इसी पर हम बातचीत करने के लिए ग्राम पंचायत बल्लीपुर बूथ पर मौजूद है। हमारे साथ में बहुत सारे लोग बातचीत करने के लिए, उन्होंने आज मतदान किया है। मतदान करने के उपरांत उनके क्या मुद्दे हैं और किस तरीके से उन्होंने मतदान किया है, हम उनसे बात करेंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। यदि सरकार बनेगी तो जिन लोगों ने मतदान किया है उनके क्या मुद्दे रहे और किन मुद्दों को लेकर के उन लोगों ने जो है मतदान किया। देखिए सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हमारे साथ में शरद शुक्ला जी मौजूद है, जो कि यहाँ के पूर्व प्रधान भी रहे हैं। हम सबसे पहले इनसे ही बात करेंगे और इन्हीं से पूछेंगे कि उन्होंने किस तरीके से मतदान किया और उनके क्या मुद्दे रहेंगे और किस विकास को लेकर के उन्होंने जो है मतदान किया। स्वागत है। क्या मुद्दे रहे हैं? आपने आज जो है मतदान किया है, मतदान करने के बाद में सोचे आपके अंदर किस तरीके से मतदान हुआ है, क्या चाह रहे हैं कि सरकार में जो है कैसा विकास चाह रहे हैं? मुद्दे बहुत सारे हैं। मुद्दे यहाँ जो लोकल हैं उनसे यहाँ की चीजें हैं, जैसे ये गन्ने का क्षेत्र और गन्ने के भुगतान की वजह से यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी है। दूसरी चीज़ें यहाँ किसानों ग्रामीण और ग्रामीणों के आवारा पशुओं को ये भी एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी जानते हैं कि ये बहुत सारी समस्याएं हैं जो राज्य सरकार से पाले ये चुनाव जो हो रहा है उनकी बातों के साथ साथ में एक दूसरी चीज भी है कि ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव तो क्षेत्रीय विकास, क्षेत्रीय समस्याओं के साथ साथ में राष्ट्रीय हमने मतदान किया। भारतीय जनता पार्टी कई नारे का एक नया नारा आया है, लेकिन 405 के नारे पे चूंकि उनका कहना है, इस पर हम देखिए अभी जैसे सरकार ने बड़े वाले जैसे जानवर घूम रहे हैं, इनसे लगाम लगाई जाएगी, इनके लिए व्यवस्थाएं की जाएंगी और किसानों को जो है फसलों का नुकसान हो रहा है। क्या लग रहा है भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ऐसा किसानों के लिए किया है? नहीं, उन्होंने किया नहीं, लेकिन हमने आपसे कहा कि ये राष्ट्रीय स्तर का चुनाव है, तो तमाम लोगों को के साथ हमें ये हमारी अपनी समस्याएं हैं, ये किसी तो हम बिना सवाल कि हाँ जी मुद्दों में राष्ट्रीय स्तर पर हमारे अभी वो सुधार जैसे हम बाजार से देखिए हम पलिया क्षेत्र, हमारा पलिया फैक्ट्री हमारी आती है। पलिया फैक्ट्री के किसानों की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे पलिया फैक्ट्री के जो किसान हैं, उनका जो करना चाहता है वहाँ वो काफ़ी देखिए, कई बार मैंने देखा है, मैंने जब क्षेत्र का सर्वे किया है तो क्षेत्र के सर्वे में कई बार मुझे जो है किसानों ने बताया है कि देखिए हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, फैक्ट्री में जो है इस तरीके का जो है ऐसे कभी क्या नहीं, इसमें कोई शंका नहीं। निश्चित रूप से हम भी पलिया चीनी मिल के सप्लायर है, पलिया चीनी मिलकर जितना किसान करेगा क्या इसमें सुधार हो सकता है? सुधार हो सकता है? नहीं, सुधार हमको इसलिए लग रहा है, जैसे हमने आपसे कहा कि पड़ोस में बुलेरिया, पड़ोस में
वहाँ ठीक हो गए तो हम समझते हैं कि जिले में उनको देखना चाहिए ना, उनको देखना चाहिए ना, उन्हें नहीं तो हमको वहाँ पर संभावना ये ठीक लग रही है कि कल जैसे आगे 25 सीनियरों को बकाया 75 का उन्होंने ठीक कर दिया, तो हम उनसे उम्मीद ये करते हैं कि आने वाले दिनों में 25 का ठीक करेंगे। लेकिन जब तक 25 का ठीक वो नहीं करते हैं तब तक ये बहुत बड़ी समस्या है। क्या रहेगा की बात, ये बड़े भाई हैं जी, कह रहे हैं जी, उसका मैं जी विरोध तो नहीं कर सकता जी, क्योंकि हमारे से बड़े हैं जी। लेकिन जो गुलरिया फैक्ट्री की बात करते हैं, गुलरिया फैक्ट्री भारतीय जनता पार्टी से पहले समाजवादी पार्टी में सरकार में इसका वो हुआ था, तब से पेमेंट सही कर रही है। अब ये बजाज फैक्ट्री जो है ये सभी उससे पहले से गड़बड़ कर रही है। सरकार ने जो वादे किए थे नहीं कोई भाई 15 लाख खाते में किसी के आए हों बता दो, किसी के खाते में आए हों बता दो। और अमित शाह जी कहते हैं तो मेरा चुनावी जमला था, वो एंकर से कहते हैं किसान निधि किसानों से बात करते उनके खाते में किसान निधि का लगातार पैसा आ रहा है। आवाज योजना के अंतर्गत से लाभान्वित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो है सरकार में जो गरीबों को राशन दिया जा रहा है, क्या कहेंगे? 5 किलो पे हम अपने बच्चों को राशन दे देंगे, खड़ा कर देंगे लाइन में। 5 किलो 15 रुपए का आता था, 15 रुपए में हमको कोई खरीदेगा या हमारी जनता को खरीदेगा? 5 किलो की जगह पे हमें शिक्षा दे, स्वास्थ्य दे, अच्छी सड़कें दे। नहीं आपका गठबंधन इंडिया गठबंधन आपका तेजी से वायरल हो रहा है, उसमें जिन योजनाओं को उन्होंने देने के लिए कहा है जैसे GST मुक्त कर देंगे, ठीक है, किसानों का पेमेंट समय पर आएगा, बहुत सारे बड़े वादे किए हैं। क्या लग रहा है इंडिया गठबंधन सारे टोटल वादे निभाएंगे, टोटल पूर्ण सरकार इंडिया गठबंधन की बनेगी और सारे वादे निभाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2009 में संपूर्ण कर्ज माफ करके दिखाया। आज जहाँ सरकारें हैं प्रदेशों में वहाँ वादा किया था, वहाँ निभाया है। हम संपूर्ण कर्ज माफ करेंगे। उन्होंने कहा कि जैसे मेडिकल की सुविधा स्वास्थ्य तो आपको बताना चाहता हूँ कि राजकीय मेडिकल कॉलेज हमारे जिले में बनने के लिए बिल्कुल तैयार है, निर्मित है वो, और जो हमारी बीमारी का इलाज लोग कराने लखनऊ जाते थे अब वो सुविधा उनको यही लखीमपुर में मिलेगी। कब मिलेगी? इससे किसानों की बचत भी मिलेगी, 10 साल और रोजगार भी बढ़ेंगे। जो बना हुआ है काफी डॉक्टरों की कमी देखी जा रही है, और डॉक्टर वहाँ पर क्या जी नहीं उस पर ध्यान दिया जा रहा है, और कई डॉक्टरों के जो है पहले बहुत कमी थी पिछली सरकारों में, इस बार काफी जो है सुविधाएं बढ़ाई गई हैं, सेवाएं बेहतर की गई हैं, और डॉक्टर नहीं और बाकी जो है जो भी सुविधाएं हैं वो आप अगर डॉक्टर है तो दवाई खरीदे नहीं, वहाँ दवा नहीं है, 50% से कम दाम पर प्रधानमंत्री जन औषधि से आप दवाई खरीदें। और आए दिन हमारे प्रधानमंत्री यही सोचते हैं कि कैसे हमारा युवा आगे बढ़े, महिलाएं आगे बढ़े। आज तक जनता के मन की बात सुनी है प्रधानमंत्री जी ने, तो अपने मन की बात बताई। जनता के मन की बात सुननी चाहिए और बात करते मन की बात है, अपने मन की बताते हैं ना, जनता की बात क्यों नहीं सुनते? जनता के मन की बात क्यों नहीं धरातल पर उतारते हैं? क्यों नहीं उतारते भाई? कब तक सुनेंगे जब उनके मन की बात? जो बात जी अगर तो मुझे लगता है कि मुझे लगता है निश्चित रूप से तमाम वोटर्स के मन हमारी एक वोट ने राम मंदिर बनाया, ये हमारे स्वाभिमान से भी तो हमारी समस्या एक कदम भारतीय जनता पार्टी राम भगवान के पद चिन्हों पे चल के दिखाया है, या मोदी जी दिखाया या योगी जी दिखाया? कभी उनके 2 आज वो बहुमत में है, आज वो 4 को पार करने की बात करते हैं, लेकिन जब उनके 2 सांसद थे तब भी वो कहते थे कि राम मंदिर हम बनाएंगे। जब वो बहुमत में आए तब उन्होंने बना के दिखाया। तो उनके मैनिफेस्टो में अगर जब 2 सांसद थे तब से अगर वो डिक्लेरेशन कर रहे हैं राम मंदिर बनाएंगे तो निश्चित रूप से श्रेय उनको जाएगा। उनका चाहे जो मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, उन्होंने राम मंदिर के स्पष्ट अपनी नीति की में राम मंदिर बनाएंगे, इस तरीके का स्पष्ट किसी के भी घोषणा पत्र में अगर ये बात आई है तो बता दें वो राजनीतिक स्वाभिमान, ये राजनीतिक मुद्दा हमारा नहीं था जी, ये हमारी आस्था का मुद्दा। सर ये आपने राजनीतिक मुद्दा बना दिया, राजनीतिक मुद्दा कभी नहीं, राजनीतिक मुद्दा विपक्ष वालों ने बनाया, प्राण प्रतिष्ठा में बुलाया गया था, सपा लोग बुलाया, कांग्रेस ने बुलाया, प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए, जब उन्होंने बुलाया। देखिए हमारे आस्था
आप भी बोलने का मौका। जी, राम भगवान हमारे आस्था के प्रतीक हैं, उनका सम्मान करते हैं। उनको कम से कम प्रार्थना में अगर बुलाया था तो कम से कम हमें जाना चाहिए था। भाई आप और जगह जाते हैं और हमारे जो सनातन धर्म की परंपरा है उसमें आप नहीं भागीदार हो रहे हैं, तो ये भेदभाव हो गया। हमारे राम मंदिर से बनने से वहाँ बहुत से रोजगार बढ़े हैं, कई होटल खुले हैं, वहाँ पे कई और दुकानें वहाँ पे बन गई हैं। इससे वहाँ पे जो लोग जा रहे हैं उससे लोगों को जो स्थायी लोग हैं वहाँ पे उनको रोजगार भी उपलब्ध हो रहा है। पूरे रिकॉर्ड है पूरे विश्व में किसी भी धर्म स्थल पे इतने लोग नहीं जा रहे हैं जितने ये राम आदरणीय भगवान श्री राम का जो भव्य मंदिर बना है इसने यहाँ जी राम भगवान के साथ राम भगवान ही हमको पैदा किया। ये कहते हैं हम भगवान राम को लाए हैं, आपके ताकत है भगवान राम को लाने की? आप बताइए सर, मैं आपसे बात करता हूँ। मैंने देखा टेलीविजन पर मैंने बहुत सारी खबरें देखी और मेरे सामने जो बातें निकल करके सामने आई जिसमें कहा गया देखिए राम मंदिर बनने में काफी चिंता हो गया है। हमारे आस्था का विषय है, हमारे हिस्से में रहते हैं, राम के बगैर नहीं रह सकते। लेकिन राम भगवान पे राजनीति नहीं की। एक कदम भारतीय जनता पार्टी राम भगवान के पद चिन्हों पे चल के दिखाया है या मोदी जिन्होंने अभी बताया, मैं छोटी सी एक बात कहना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि जैसे अभी बहुत सारे युवाओं ने जो है परीक्षा दी, पेपर दिया, ठीक है, लेकिन उनकी मेहनत पर पानी गिरा और पेपर लीक हुआ। देखिए जो भी पेपर इसकी जाँच होनी चाहिए। एक बार नहीं, 9 बार, एक बार नहीं पेपर लीक हुआ और जाँच है हुई है तो उसमें कई जेल भी गए। एक बार पेपर नहीं हुआ, 12 साल में 9 बार पेपर लीक हुआ है। नौजवानों के साथ ठगा गया, छला गया नौजवानों को, किसानों को छला गया। 700-800 किसान मारे गए। मोदी जी के जुबान पे एक चू नहीं रहेगा। जी नहीं, इसमें देखिए एक बात है, यहाँ पे जो तालमेल हो रहा है दो तरीके हैं। दो तरीके की, एक हमारी प्रदेश की सरकार होती है और एक हमारी दिल्ली की सरकार। दिल्ली तुम अच्छी सरकार है। देश की सरकार की तरफ से अगर हम देखें तो जो अभी समस्याएं कही जा रही हैं मैं उनसे विमुख नहीं। जैसे आवारा पशुओं की एक समस्या है, जितना सरकार ने किया है मैं अपेक्षा करता हूँ उसमें और अधिक करने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं कि हो नहीं और ऐसा भी नहीं है कि सब कुछ हो चुका है, बहुत कुछ हुआ है लेकिन बहुत कुछ होना शेष है। गन्ना मूल का भी जैसे गन्ने का है तो उसमें भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है, लेकिन किसान लगातार कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं 14 दिन में पेमेंट आता था लेकिन इस बार जो है पेमेंट जो है पिछला नहीं मिल पाया सरकार के बाद। नहीं, बिल्कुल सही बात है। मैं चेयरमैन भी रहा हूँ गन्ना समिति के, मैं उसको ठीक तरीके से समझ सकता हूँ। मैं आपको ये बताऊँ कि जैसे हमारे जिले में 9 केजी मिले हैं, पिछली बार अगर केवल हम जिले का ही आकलन करते तो हमारी 9 चीनी मिलों में लगभग 9 का ही बकाया रहता था। आज अगर आप देख लें तो 3 बाजार की जो चीनी मिले हैं उनमें निश्चित रूप से बकाया है 70 फीसदी। लेकिन जो बाकी 6 चीनी मिले हैं, आप पड़ोस में गुलेरिया उम्मीद आप उनको देख लीजिए तो सुधार हुआ है, लेकिन अभी वो सुधार जैसे हम बाजार से देखिए हम वो कहते हैं राम भगवान को लाए, मैं कहता हूँ मुझे राम भगवान लाए। हाँ, और जो मंदिर की बात है, मंदिर 30% बना है और दिखा कह रहे हैं जनता को, ठगने की बात करते हो। और प्राण प्रतिष्ठा अधूरे मंदिर में करनी चाहिए, पूर्ण मंदिर में करनी चाहिए। इसीलिए 4 शंकराचार्यों ने जो है इसका विरोध किया, उनको नहीं बुलाया। मोदी जी क्या है, मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनसे प्राण प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए थी। क्या लग रहा है? भाई किसी ब्राह्मण से या किसी शंकराचार्य से होनी चाहिए। राम मंदिर से भाई किसी ब्राह्मण से या किसी शंकराचार्य से होनी चाहिए। राम मंदिर के लिए जाता है कि हम राम मंदिर बनाएंगे। किसी ने किसी पार्टी किसी दल ने तो ये मैनिफेस्टो में नहीं रखा था। तो जो आदमी जो उनके 2 सांसद थे तब से अगर वो मैनिफेस्टो में सीना ठोक के कहते हैं कि हम बनाएंगे तो श्रेय हम देखिए हमारा मुद्दा ये नहीं था खास बातचीत करने का, लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि हम पोलिंग बूथ तरीके से मुद्दा ये नहीं था खास बातचीत करने का, लेकिन हमारा मुद्दा ये था कि हम पोलिंग बूथ तरीके से किस तरीके से जो है वोट पड़ रही है। युवा पीढ़ी हमारे साथ में थी, लेकिन बहुत सारे लोग हमारे साथ में रहे, कुछ विरोधी
पार्टी के रहे और कुछ अपने लोग साथ में रहे और जो कि कुछ भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रहे, जिनके द्वारा हमारी IBP न्यूज की टीम ने जो है खास बातचीत की, जिनमें उन्होंने जो है बहुत सारी तर्क और बातें की और अपने अपने विकास के मुद्दों पर जो है बातें किया। लेकिन किस तरीके से यहाँ पर जो है पोलिंग बूथ पर वोट डाले गए हैं और कितना मतदान हुआ है, भरपूर मतदान हो रहा है और मुझे लग रहा है ज्यादा मतदान होगा। अब देखना यह होगा कि EVM में किस प्रत्याशी की जो है किस्मत बंद हो जाएगी, किसके सर के ऊपर ताज पहनाया जाएगा। हमारे साथ IBP न्यूज में बने रहिए, हम आपको बड़ी अपडेट के साथ में रूबरू कराएंगे। लखीमपुर खीरी से IBP न्यूज के लिए NV।